हरे कृष्ण। तो इस भक्ति योग नामक ये 12वां अध्याय हम पढ़ रहे, और जैसे कि हमने कल बताया था कि इस अध्याय के 3 विभाग है। श्लोक संख्या 1 से 7 में अर्जुन के प्रश्न के उत्तर देते हुए अर्जुन के प्रश्न क्या था कि अधिक पूर्ण या श्रेष्ठ जो है क्या है, निर्विशेष ब्रह्म की पूजा या भगवान के साकार रूप की पूजा, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है। तो इसका उत्तर जो है अर्जुन के प्रश्न का उत्तर भगवान जो है इन 7 श्लोकों में बताते हैं इनका क्या अंतर है। उसके बाद में 8वें श्लोक से लेकर जो है भक्ति के एक के बाद एक प्रगतिशील जो है 8 श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक प्रोग्रेसिव स्टेजेस ऑफ भक्ति कि किस प्रकार से भक्ति में हम प्रगति कर सकते हैं। जो है भगवान अनेक जो है स्तर बताते हैं भक्ति के, और श्लोक संख्या 13 से लेकर 20 तक वे जो है भक्तों के गुण, भगवान के जो भक्त हैं उनके गुण का वर्णन किया जा रहा है, और भगवान किस प्रकार से इस गुणों को भक्तों में देखकर भक्त उनके प्रिय बन जाते। तो किस प्रकार हम भगवान के प्रिय बन सके, ये भगवान 13वें श्लोक से 20वें श्लोक में बताते हैं। 3 विभाग में, वर्शिप ऑफ पर्सनल फॉर्म एंड इम्पर्सनल फॉर्म from text 1 to 7, from 8 to 12 progressive stages of bhakti, and from 13 to 20 qualities that endear one to Krishna. So how we can become dear to Krishna, भगवान के प्रिय हम कैसे बन सके, ये जो है श्लोक संख्या 13 से लेकर 20। तो आज हम ये पहला जो विभाग है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अर्जुन, जैसे हमने देखा कि अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण या सिद्ध माना जाता है। तो भगवान ने डायरेक्ट जो है उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया, कोई पढ़ सकता है? यस वंदना में कि जो डायरेक्ट भगवान की सेवा करते हैं साकार रूप में, वो मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो भगवान ने कहा कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो भगवान ने ये अपना मत, क्योंकि उन्होंने भगवान से पूछा कि कौन श्रेष्ठ है, कौन परम सिद्ध है, तो भगवान ने कहा कि जो मेरे साकार है।
ठीक है, तो साकार रूप। और आगे जो है 5वें श्लोक में तीसरे, चौथे और 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि क्यों जो लोग भगवान की भक्ति करते हैं क्यों वे श्रेष्ठ। और आगे वे ये बताते हैं कि ये जो निराकार स्वरूप की जो पूजा है वो कष्टप्रद है। कष्ट, पहले तो भगवान ने कहा कि क्योंकि 2 श्रेणियों के आध्यात्मवादी है, एक है जो सगुणवादी और निर्गुणवादी, या जो है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि साकार और निराकार। तो भगवान कहते हैं कि जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सभी लोगों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना में के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों का के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर। तो भगवान ने समझाया और हम कल पढ़ चुके कि किस प्रकार से भगवान ने जो है इन सब चीजों का वर्णन किया है। और खास करके जो लोग निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, खास करके ज्ञान योग, जो ज्ञान योग के पथ पर रहते हैं। ज्ञान योग का पथ यद्यपि मनुष्य को उसी लक्ष्य तक पहुंचाता है, किंतु है अत्यंत कष्टकारक। तो ऐसा नहीं है कि ज्ञान योग या अन्य योग से भगवान तक नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन भगवान अपना मत कि ये जो है कष्टप्रद है, ये कष्टकारक है। जबकि भक्ति योग श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। ये कष्टप्रद है ज्ञान योग या निराकार ब्रह्म की पूजा करने वाले लोगों को जो है ये मार्ग कष्टप्रद है। लेकिन जो भक्ति योग, हाँ यहाँ पे जो दोनों के का अंतर बताया कि ज्ञान योग और भक्ति योग। भक्ति योग श्री भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है और देहधारी के लिए स्वाभाविक भी है। सुगम ही नहीं लेकिन स्वाभाविक, नेचुरल, आर्टिफिशियल नहीं है। वैदिक साहित्य के साथ मिलता है कि पूजा सगुण तथा निर्गुण हो सकती है। तो पूजा दो, सगुण और निर्गुण, 2 प्रकार की हो सकती है। वैदिक साहित्य में ये बताया गया है। मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा है, क्योंकि श्री भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन श्री भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी या तेल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों न अभिव्यक्त किया जाए, वह वास्तव में भौतिक नहीं है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। तो
अर्च विग्रह की सेवा। ये क्या है? सगुण। यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है, तो इसीलिए हम पुतला नहीं कहते, हम क्या कहते हैं? अर्च विग्रह। स्टैच्यू नहीं कहते, स्टैच्यू जो है किसी का भी हो सकता। अर्च विग्रह मतलब भगवान का एक अवतार है, भगवान का एक रूप है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से प्रभुपाद जी बताते कि यह अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान जो है उनके अर्च विग्रह के माध्यम से उनके भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं। श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्तों की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा। तो भगवान जो है अपनी हेतुकी कृपा से जो है वे अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने अवतारित होते हैं और हमें सुविधा प्रदान करते हैं ताकि हम उनकी सेवा कर सके और वे सेवा को स्वीकार करते। बहुत सारे उदाहरण हैं, हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रत्यक्ष रूप से भगवान जो है अपने भक्तों की सेवा को स्वीकार करते हैं। वे अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो ये पत्थर के बने हुए मूर्ति नहीं है, स्वयं भगवान जो है उस अर्च विग्रह, चाहे पत्थर हो या लकड़ी हो या चित्र हो, भगवान जो है स्वयं उसमें उपस्थित। आप लोग को तो पता होगा कि कितने सारे उदाहरण है, कोई बता सकता है? एक एक करके बताइए, कोई मन में आ रहा है कि किस प्रकार से भगवान जो है अपने भक्तों के अर्च विग्रह के रूप में, मूर्ति के रूप में भगवान जो है अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। यस मित्रविंदा माता जी, बेटे शीर चोर गोपीनाथ। ईश्वर गोपीनाथ, यस, कितना सुंदर है कि भगवान स्वयं जो है खीर चुरा लेते हैं अपने भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए। यस, ओके मानसी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। साक्षी गोपाल। साक्षी गोपाल जो भगवान स्वयं चलते भी हैं, चुराते भी हैं, हाँ, और साक्षी ओनली वन ओनली भगवान जाते हैं साक्षी देने के लिए। यस ध्रुव। विठल मामा, विठल। हाँ, हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान विठल के रूप में खड़े हैं, अपने भक्तों के लिए अभी भी खड़े हैं। यस, who else is not answered? Okay, जय श्री राधा माता जी। माता जी उडुपी कृष्णा। उडुपी कृष्णा, भगवान अपने क्या करते हैं भगवान वहां पे? पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं। हाँ, मुड़ते हैं, अपना मुख सामने से पीछे पीठ कर लेते हैं और भगवान अपने भक्त के देखने के लिए वे जो है अपना जो पोजीशन बदल देते हैं। यस, वेरी गुड, वंदना माता जी। सालिक राम जी से राधा रमन जी प्रकट हो जाते हैं। हाँ, I wanted to. वेरी नाइस। यस, राधा रमन जी जो शालिग्राम शिला से स्वयं प्रकट हुए अपने भक्त के साथ आदान प्रदान करने के लिए, उनकी भक्ति को स्वीकार करने के लिए। जैसे हम जानते हैं गोपाल भट्ट गोस्वामी जो भगवान की प्रत्यक्ष रूप से सेवा करना चाहते हैं, उनका श्रृंगार करना चाहते हैं, उनको भोग लगाना चाहते हैं, उनके साथ लाड़ करना चाहते थे। तो इस प्रकार से जो भगवान जो है उनकी सेवा स्वीकार करने के लिए वे जो है
राधा रमण जी के रूप में प्रकट हुए। यस, और कोई? माता जी, प्लीज होल्ड ऑन, इट्स वेरी वंडरफुल, लेट एवरीबॉडी शेयरिंग दैट ओनली शो कि प्रत्यक्ष रूप से कि भगवान और भगवान के अर्च विग्रह में कोई अंतर नहीं, भगवान स्वयं वहां पे उपस्थित है। यस, राधिका तिलक माता जी, जगन्नाथ जी। यस, जगन्नाथ जी, जैसे हम देखते हैं कि जगन्नाथ जी भी अपने भक्तों के साथ इतनी इतनी सुंदर लीलाएं हैं जगन्नाथ जी की। ये शांति लता ओके, हसुबा माता जी। लड्डू गोपाल। लड्डू गोपाल ओके, यस माता जी, shall I? यस, रंगा माता जी। तोता गोपीनाथ माता जी। तोता गोपीनाथ, देखो भगवान अपने भक्त के लिए क्या हो जाते हैं, खड़े हुए बैठ जाते इतने सुंदर जो है ये लीलाएं हैं, रन करती ही हम जो है ना। ओके, राशेश्वरी। Yes, Mataji, I wanted to say that Tota Gopinath only, and Rudranga Mataji Nice, said very it. nice, very nice. Anybody else? Yes. नरसिंह अवतार। हाँ, नरसिंह अवतार लिए। नरसिंह अवतार, ओके ओके, पर ये तो साक्षात भगवान, हम अर्च विग्रह की बात कर रहे हैं। हम जी, अर्च विग्रह जो बदल गए। माता जी में आए। Who is that? वंदना। Yes, वंदना। मीराबाई द्वारिकाधीश में समा गई। ओके, द्वारकाधीश, यस, द्वारकाधीश स्वयं चले गए, जैसे कि रणछोड़ जाके जो डाकोर में बैठ गए, द्वारका को छोड़कर वे डाकोर में जाके बैठ गए। यस, वेरी गुड, यस। माता जी, उडुपी श्री कृष्ण। हाँ, उडुपी हो गया, यस, उडुपी कृष्णा। माता जी, can I? यस यस, राशेष। बाके बिहारी जो चल के चले गए थे। यस यस, बाकी बिहारी जी भी चले गए। बिहारी जी का दर्शन, झलक दर्शन, क्योंकि भगवान जो है अपने भक्तों के प्रेम के भूखे हैं। जब उनके साथ प्रेम करते हैं तो भगवान जो है अर्च विग्रह के रूप में उनके साथ आदान प्रदान करते हैं, चले भी जाते हैं। और फिर जो है आज भी हम देखते हैं बिहारी जी के मंदिर में किसी को भगवान से आंख में आंख मिलाने की चांस ही नहीं मिलता है ज्यादा। जल्दी पर्दा लगाते थे, फिर खोलते, फिर वापस पर्दा लगाते, क्योंकि बिहारी जी जो है उनके साथ चले जाएंगे। यस मित्रविंदा माता जी। मदन मोहन। अरे वाह वाह, देखिए मदन मोहन जी भी अभी हम देखते हैं वृंदावन में मदन मोहन जी की लीला, ये किस प्रकार से वे जो है सनातन गोस्वामी अपने भक्त के साथ जो है आदान प्रदान करते हैं और अपने लिए जो है क्या है नमक की व्यवस्था कर लेते हैं। तो इतने सुंदर सुंदर, तो यहाँ पे जो बताया गया है ऐसा नहीं है कि ऐसे ही कहा गया है, लेकिन बहुत सुंदर रूप से उडुपी कृष्णा, साक्षी गोपाल, तोता गोपीनाथ, मदन मोहन, इतने सारे और बहुत सारे अर्च विग्रह है जिसके साथ जिन्होंने अपने भक्तों के साथ अलारनाथ, हम देखते हैं अलारनाथ भी, माता जी, बालाजी, तिरुपति बालाजी भी है। कितने ऐसे अर्च रंगनाथ पंच, रंगनाथ, यस माता जी, सनातन गोस्वामी को गोवर्धन शिला। हाँ, सनातन गोस्वामी को गोवर्धन शिला जी भगवान ने दिया था ना। दामोदर। यस, दामोदर, वरदराज मामा, वरदराज पंच है। ओके ओके। सो ये तो हमारा इतना हम जानते हैं, लेकिन उससे भी अधिक जो अर्च विग्रह है जिसके साथ भगवान ने आदान प्रदान, उनकी सेवा स्वीकार की, उनकी इच्छाओं को उन्होंने प्रकट की। वहां पे भी है पार्थ सारथी मंदिर है,
चेन्नई में है, वहाँ पे मुस्टैच के साथ। यस माता जी, चेन्नई। अनेक अनेक जो अच्छे विग्रह हैं, हम देखते हैं कि क्योंकि सब कुछ तो भगवान ही है, सर्वव्यापी। अभी अगर ये जो है निर्विशेषवादी व्यक्ति कहते हैं कि भगवान जो है निर्गुण है, तो फिर सब कुछ तो ये जो है, सब कुछ जो है गुणों के अंदर ही है, सब कुछ जो है भगवान किस का ही है। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो अव्यक्त इंद्रियों से सर्वव्यापी, तो सर्वव्यापी है तो शिला में क्यों नहीं रह सकते, पत्थर में क्यों नहीं रह सकते, लकड़ी में क्यों नहीं, जब वे सर्वव्यापी है। ये तो आप मानते हैं कि सर्वव्यापी है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है स्वीकार करने में? वो कहते हैं कि लिमिटिंग कृष्ण, पर लिमिट कैसे करेंगे, भगवान तो विशाल है। ये तो भगवान स्वयं अर्च विग्रह के रूप में, अभी भगवान अपने रूप को बदल सकते हैं, अपने रूप को बदल सकते हैं। जैसे कि शीला से वे राधा रमन जी बन गए। हाँ, अभी ये ओढ़न जैसे ओढ़न मतलब ओढ़ना। अभी ओढ़न षष्ठी आएगी गुरुवार को कौन सा तारीख? 8 और 9 है, जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ की बहुत सुंदर लीला है, जहाँ पे वे आप एक चादर ओढ़ लेते, क्योंकि ठंडी का मौसम, तो भगवान को ठंडी भी लगती है, और ठंडी लगने के कारण जो है वे चादर ओढ़े। तो ये बहुत सुंदर लीलाएं जो है भगवान करते हैं सब जगह। और तो हम बद्ध, क्योंकि हम सर्वव्यापी भगवान को अनुभव करना कठिन है, खास करके जैसे यहाँ पे बताया गया कि बद्ध जीव के लिए कठिन है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष रूप से, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए ना, सीइंग इज बिलीविंग। जो अगर है भगवान तो हमें देखना चाहते हैं कि नहीं, हमें इस नेत्रों से देखना है, इस अपनी इंद्रियों से उनका अनुभव करना है। तो भगवान जो इंद्रियों के परे हैं, उनको हम कैसे अनुभव करें? तो भगवान हमें उनको अनुभव करने के लिए उनके साथ आदान प्रदान और उनको हमारी सेवा स्वीकार करने के लिए वे जो है सुंदर रूप से इस अर्च विग्रह के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं और हमारी सेवाएं स्वीकार करते। तो सर्वव्यापी, अकल्पनीय, तो हमारी कल्पना से बाहर है, हम नहीं जान सकते। तो इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि श्री भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव वे अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं। तो अगर हम जाते हैं मंदिर में, तो ऐसा मत समझिए कि श्री श्री राधा रास बिहारी ऐसे ही पत्थर के बने हुए वहां पे खड़े नहीं हुए। ये अर्च विग्रह है, वे आदान प्रदान करते हैं। सभी जो अर्च विग्रह है, भगवान स्वयं उस अर्च विग्रह में आकर विराजमान करते हैं, वे उसमें रहते हैं और भगवान भक्तों की सेवा स्वीकार करते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा। वैसे तो भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन वे जो है अनेक अनेक रूप, अनेक अनेक अवतार लेते हैं हमारी सुविधा के लिए। क्यों उनका रूप नहीं है? क्योंकि उनका रूप ये ऐसे नहीं है कि हमारा जैसा नहीं है, उनका रूप जो है दिव्य है। इसीलिए भगवान कहते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम, दिव्य है, इसीलिए निर्गुण है, नहीं तो फिर तो भगवान तो सगुण।
भगवान है, भगवान का अपना रूप है, भगवान के अपने कार्यकलाप है, भगवान का अपना धाम है, भगवान के अपने जो सगे संबंधी है, उनके पार्षद हैं, उनके भक्त हैं, उनके साथ प्रेम के आदान प्रदान में करते रहते हैं। इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं है। तो सीधे उस निर्गुण को सगुण करके, अंत क्या है, फाइनल क्या है, फाइनल भगवान तक पहुंचना। तो ये जो विधि है, भगवान कहते हैं सगुण साकार रूप जो है वो फुल प्रूफ है, 100% गारंटीड कि आप जो है भगवान तक पहुंचेंगे। भगवान का ये साकार रूप की पूजा करने से ऐसा नहीं है कि निराकार रूप की पूजा करने से हम नहीं पहुंचेंगे, पहुंच सकते हैं उससे भी, लेकिन वो कष्टप्रद है, खास करके बद्ध जीव के लिए और खास करके इस कलयुग में। इस कलयुग में बहुत कठिन है। तो इस प्रकार भक्त को श्री भगवान के पास सीधे और तुरंत ही पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं होती, लेकिन जो लोग आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए निराकार विधि का अनुसरण करते हैं, उनके लिए ये मार्ग कठिन है। That is the difference. It's not wrong. We should not condemn them if we see that they are, जैसे कि कोई भक्त है जो निराकार ब्रह्म को या ज्ञानी है, उन लोग अपना मार्ग, उस मार्ग से जाना चाहते हैं, तो हमें उनका निंदा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे भी जाएंगे, वे पहुंचेंगे। लेकिन और वो लोग बहुत, सिर्फ हमें भक्तों को ऐसा दुख होता है उनको देख के कि इतनी कठिन परिश्रम करने पर भी पता नहीं उनको अंत में क्योंकि यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वंदना तो उनके लिए ये मार्ग कठिन हो जाता है। तो क्यों कठिन मार्ग, एक तो इस युग में आयु भी कम है, तो समय वेस्ट होता है। इसको करना कर सकते, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन वो कष्ट है। क्यों? क्योंकि क्या करना पड़ेगा, उन्हें उपनिषदों जैसे वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है। उनको ये अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, और उसके लिए उनको बहुत पढ़ना, उपनिषद के द्वारा वे समझ, वैदिक साहित्य के माध्यम से अव्यक्त स्वरूप को समझना होता है, नंबर 1। नंबर 2, उन्हें भाषा सीखनी होती है। अभी किसी को भाषा नहीं आता है, जैसे कि संस्कृत नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, कैसे सीखेगा, कैसे मालूम पड़ेगा, नहीं कर पाए। पर भक्ति इतनी आसान है, इतनी सुगम है, इतनी स्वाभाविक है कि कोई भी कर सकता है। जैसे एक बार जब श्री चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया में श्रीरंगम गए थे, और वहां पे एक बड़ा मंदिर है साउथ इंडिया में, तो वहां पे श्री चैतन्य महाप्रभु गए थे। श्रीरंगम है, सॉरी रंगनाथ वो है, सॉरी मिस्टेक, रंगनाथ जी के मंदिर वही है। तो वहां पे गए और वे दर्शन करने गए। दर्शन करने के बाद जब वे आए तो उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण है, वो ब्राह्मण जो है भगवत गीता को पढ़ रहा है।
और वो ब्राह्मण जो है अनपढ़ था, उनको एक अक्षर भी पढ़ने को नहीं आ रहा था, फिर भी वो भगवत गीता पढ़, और भगवत गीता कैसे पढ़ रहा है? उल्टा। तो उसको पता नहीं कौन सा शब्द कैसा पढ़ना है कि वैसा पढ़ना है, और वो जो है इस प्रकार से वो पढ़ रहा है। और भगवान ने उनको देखा, श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको देखा, और जब वो ऐसे कर रहा था तो बाकी के जो उनके जाने पहचाने लोग थे, ब्राह्मण बाकी के, उनके ऊपर मजाक उड़ाते थे, उसको पढ़ने के लिए नहीं आता है और देखो भगवत गीता पर पकड़ के बैठा और पढ़ रहा, तो बहुत उसका मजाक उड़ाते थे। तो वे जो है उसको नहीं स्वीकार करते। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो है उनके पास गए, तो पूछे कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि वे ऐसे कैसे भी उल्टा सीधा पकड़ के भगवत गीता को पढ़ रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हो? बोल रहे देखो। तो उन्होंने जान लिया कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उनके हितैषी है और सचमुच उनसे जानना चाहते। तो उन्होंने बताया कि देखो मैं तो अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता है, लेकिन मेरे गुरु ने मुझे भगवत गीता पढ़ने के लिए कहा है और मैं अपने गुरु के आदेश का पालन कर रहा हूँ और मैं इस भगवत गीता को पढ़ रहा हूँ। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे तुम ठीक है, पढ़ने नहीं आता है, तुम पढ़ नहीं पा रहे, लेकिन तुम्हारे नेत्र में अश्रु क्यों बह रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि आपके नेत्र में अश्रु बह रहे हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप समझ नहीं सकते कुछ, तो कैसे? तो उन्होंने कहा कि मैं तो थोड़ा बहुत सुन चुका हूँ, लेकिन मैं पढ़ नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं जब भगवान का चित्र देखता हूँ, भगवान का सुंदर रूप, किस प्रकार से वे जो है अर्जुन के सारथी बने हैं, और सारथी बनकर वे एक ऐसे जो है एकदम नीच प्रकार का ये सेवा, एक ड्राइवर जैसे बनके वे जो इस रथ को चला रहे। और जब मैं उस दृश्य को देखता हूँ, जब मैं इन फोटो को देखता हूँ, तो मेरे नेत्र से जो है अश्रु बहने लग जाते कि हे मेरे भगवान, आप कितने दयालु हैं कि आप अपने भक्तों के लिए ऐसा भी सेवा कर रहे हैं कि आप एक निजी, एकदम नीची सेवा अपना रहे हैं और अर्जुन के सेवा में आप लगे हुए हैं। कितने महान है भगवान, परम भगवान होते हुए भी ऐसे। और जब मैं ऐसे देखता हूं तो मेरे नेत्रों से अश्रु बहने लग जाते हैं और मेरे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है और मेरा प्रेम दिन पर दिन उनके प्रति बढ़ता जा रहा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, तुम्हें जो है सही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त हुआ है, क्योंकि तुमने जो भगवत गीता का रस है, जो भगवत गीता का प्रेममय रस है, उसको समझा है। तो यहाँ पे ये निर्विशेषवादी, उनको क्या करना पड़ेगा? भाषा सीखना पड़ेगा, संस्कृत ग्रामर व्याकरण सब कुछ समझना पड़ेगा, तो ही वे जाके ज्ञानी बन सकते हैं और ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा क्या करना पड़ेगा? इंद्रियां, तिथ अनुभूतियों को समझना होता है और उन समस्त विधियों का ध्यान रखना होता है। बहुत नियम है, बहुत सारी चीज करनी पड़ती है। यह सब एक सामान्य व्यक्ति के लिए सुगम नहीं है। क्या सुगम? सुगम नहीं, खास करके इसका नहीं। पर कृष्ण भावनामृत में जैसे हमने देखा कि अनपढ़ अंगूठा छाप गौरकिशोर दास बाबा जी हमारे आचार्यों ने, और ये कितने महासिद्ध
परम सिद्ध भक्त भगवान के, कि सबसे विद्वान और सबसे पढ़े लिखे भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उन्होंने एक अंगूठा छाप से लिखा है, ये हम देख सकते। और गौरकिशोर बाबा जी बोलते मैं किसी को नहीं स्वीकार करूं, मैं मुझे कोई शिष्य नहीं। चलिए महान। तो इस प्रकार से भक्ति इतनी सुगम है, इसमें कोई योग्यता नहीं, कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, कोई भी कर सकता है। सिर्फ कैसे करना है वो भगवान आगे बताते। तो कृष्ण भावनामृत में भक्ति रत मनुष्य मात्र गुरु के पथ प्रदर्शन द्वारा मात्र अर्च विग्रह की नियमित नमस्कार द्वारा, सिर्फ ये गुरु के पद, जैसे कि वो जो ब्राह्मण था उसने अपने गुरु के आदेश का पालन किया, बस आगे बढ़ गया। उन्होंने उनको श्री चैतन्य महाप्रभु का की कृपा और आशीर्वाद, स्वयं भगवान उनके सामने साक्षात आ गए देखने के लिए। ये जो निर्विशेषवादी लोग रहते हैं वे अपने बल से भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन भक्तों के लिए भगवान स्वयं आते। उनको कोई प्रयास नहीं करनी पड़ती है, सिर्फ उनको भगवान की वो अपना मन और शरण जो ग्रहण करता है भगवान के श्री चरण कमलों के, भगवान जो है उनको तुरंत स्वीकार कर लेते हैं और उनकी कृपा जो है उनके ऊपर बरसा। बाकी तो सब जब भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है तो सब जो है सुगम हो जाता है, और सब कार्य जो है भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर भक्त करता है, यही उनकी समाधि है। तो अर्च विग्रह के नियमित नमस्कार द्वारा मात्र श्री भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा श्रवण कर, सिर्फ बैठ के सुनना, अब ये भक्ति है, सुनना। पर डोंट टेक इट लाइटली कि हम सुनते हैं अपना कार्य करते रहेंगे, वो भक्ति नहीं है, वो फर्स्ट क्लास भक्ति नहीं है। कुछ तो जाएगा ठीक है, लेकिन वीडियो ऑन करके बैठकर मन को एकाग्र करके भगवान की महिमा, भगवान की विषय में चर्चा सुनना, ये भक्त है। भक्ति का उच्च श्रेणी है। डोंट थिंक यू कैन टेक इट लाइटली। ये कुछ टीवी सीरियल जैसे ना, टीवी ऑन करके अपना घरेलू काम करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्लीज अंडरस्टैंड। हम लोग ने इतना सब लाइटली ले लिया है कि इसमें भी लाइट, इतना तो लाइट मत करो। अभी भगवान ने इतना लाइट बना दिया कि इतना लाइट बना दो कि बिखर जाओ, उड़ जाओ, कोई स्टेबिलिटी नहीं, ये भारी चीज। तो मात्र श्री कृष्ण श्री भगवान की महिमा के श्रवण द्वारा तथा मात्र श्री भगवान पर चढ़ाए गए उच्चिष्ट भोजन को खाने से श्री भगवान को सरलता से समझ सकते हैं। भगवान को अगर समझना है तो हमें ये करना, श्रवण करना है। और कैसे? निरंतर। जब नए नए आते तो सबका वीडियो ऑन, जैसे जैसे थोड़ा देखते हैं अरे ये माता जी इतनी सीनियर है, वो भी अपना वीडियो ऑफ कर रही है,
तो सब लोग अपना अपना वीडियो, क्यों ना हम भी ऐसे ही करें। ठीक है, अगर कोई काम है तो बात अलग है, या कोई बीमार है तो ये आधा आधा पैर इधर आधा पैर उधर कोई मतलब नहीं। Want to have the cake and eat it too, ऐसा नहीं हो सकता। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि निर्विशेषवादी व्यक्ति ही कष्टकारक पथ को ग्रहण करते हैं, जिसमें अंततः परम सत्य का साक्षात्कार संदिग्ध बना रहता है। किंतु सगुणवादी बिना किसी संकट, कष्ट या कठिनाई से श्री भगवान के पास सीधे पहुंच जाते हैं, तो सीधे पहुंच जाते हैं। ऐसा श्रीमद् भागवतम में वर्णन किया गया है कि क्या है कि यदि अंततः श्री भगवान की शरण में जाना ही है तो इस शरण में जाने की क्रिया को भक्ति कहते हैं। बस यही का रास्ता। तो यदि कोई ब्रह्म क्या है और क्या नहीं है इसी को समझने का कष्ट आजीवन उठाता रहता है तो इसका परिणाम अंततः कष्टकारक होता है। अतः यहाँ पर यह उपदेश दिया गया है कि आत्म साक्षात्कार के इस कष्टप्रद मार्ग को ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंतिम फल अनिश्चित है। अनिश्चित। पर जो भगवान के भक्त है, भक्ति योग के द्वारा निश्चित रूप से थोड़ा सा भी अगर स्वल्पमपि अगर हम थोड़ा सा भी भक्ति करेंगे, त्रायते महतो है, हम इस भव सागर को पार कर सकते हैं। और यहाँ पे आज के 2 श्लोक, what to do, should I do? Yes, we will do or not? इतना ही काफी है कि और करें जैसे आप लोग को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, जल्दी। तो अब ये समझ में आ गया कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, इसीलिए भक्ति को ही हमें स्वीकार करना। और यहाँ पे ये कितना सुगम है और भगवान कैसे अपने भक्तों को सहायता करते, स्वयं सहायता करते हैं। कष्ट लेने की कोई, तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ मार्ग पे आ जाओ, कम ऑन लाइन, बी ऑन लाइन, और हम जो है मार्ग पे रहो। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्यनेव योगेन मां ध्यायन्तोपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसा। ये तु सर्वाणि कर्माणि, भगवान यहाँ कहते हैं सर्व, समस्त, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके, पहला जो भगवान कहते क्या करना, अपने सारे कार्य को भगवान के को अर्पित कर, कार्य रोकना नहीं है, जैसे कि विपरीत है निर्विशेषवादी, सब कुछ छोड़ छाड़ के जंगल में जाओ, हिमालय में जाओ, ध्यान नहीं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कार्य करना है, क्योंकि हम एक्टिव है, हम इनएक्टिव नहीं है। आत्मा एक्टिव है, इनएक्टिव नहीं है। इनएक्टिव स्टेज में आने के लिए बहुत कठिन है। जैसे कि आज भी अभी ये कह रहे हैं कि जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य, वो तो सही है क्योंकि सब कुछ तो ब्रह्म है। आज का जो श्लोक
हमने श्रीमद् भागवतम में पढ़ा कि एक्चुअली ये सब इल्यूजन ही है, ये रियल नहीं है। ये ब्रह्मा के द्वारा हमें इस भ्रम में हमने डाला है, तो उस भ्रम से हमें निकलना है और उसके लिए इसको मिथ्या समझ के हमें ब्रह्म सत्य तक पहुंचना। और वो ब्रह्म सत्य के पद तक पहुंचने के लिए बहुत कठिन कार्य करना पड़ता है, लेकिन वही चीज जो है भक्ति कर रही है हमारे लिए। हमें इस जो इल्यूजन से बाहर निकल के हमें सीधा भगवान के श्री चरण कर दे। तो ये पूरा जो चल रहा है इट्स एक्चुअली अ ड्रीम। उस ड्रीम से बाहर निकलो। और ये ड्रीम, ये जागरण क्या है? परम सत्य के साथ संबंध। तो फिर हम जो है इस ड्रीम स्टेट से हम रियलिटी में पहुंच जाएंगे, आध्यात्मिक जगत में सीधा सब कुछ लांघते हुए सीधा चले जाएंगे। तो ये ड्रीम है। तो इसीलिए अपने कार्य को मुझ में लगा। जब हम कार्य अपने लिए करते तो हम ड्रीम में रह जाएंगे। ब्रह्मा के इस जादुई छड़ी का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। The magic wand of Brahma will affect us, but if we use all our, अगर हम सभी कार्य भगवान की सेवा में लगाएंगे तब ये जो जादुई छड़ी जो है उस निष्फल हो जाती, यूजलेस। सो वेरी डीप मीनिंग टू जो भी बताया जा रहा है। इसीलिए भागवतम डीपली हमें समझा रहे कि क्या 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 है। बाबा जागो देखो, ये भगवान की भक्ति को ऐसी वैसी चीज नहीं है जो हम लाइटली ले सके। ओके, जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव, अविचलित मीन्स ऑलरेडी ऑन, मैं सिर्फ भगवान जो बोल रहे अभी इतना तो हमें करना है। अगर हम नहीं तो जाके ध्यान करो, अव्यक्त की पूजा करो, और कोई रास्ता नहीं है, ये करना ही होगा। और ये सुगम, क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है। तो जो अपने सारे कार्य को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा कर। तो यहाँ पे क्या बताया गया? संन्यस्य मत परः, क्या मतलब क्या है? इसका अर्थ क्या है? त्याग कर मुझ में आसक्त, मुझ में आसक्त। और जो निर्विशेषवादी किसमें आसक्त है? अव्यक्त आसक्त। वो लोग किसमें आसक्त है? अव्यक्त में आसक्त है। लेकिन भक्त जो है किसमें आसक्त है? भगवान में। मत पर्व, मुझ में आसक्त भगवान कहते हैं। तो ये अंतर है। तो ऐसे मुझ में आसक्त व्यक्ति का क्या करते हैं? भगवान बताते हैं कि जो मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके, चित्तों को स्थित करो, निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, तो भगवान क्या करते हैं? मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। ये तो सर्वाणि कर्मण, लर्न दिस श्लोक बाय हार्ट। भगवान बताते कि क्या करना है। ये मृत्यु संसार सागर हम जानते नहीं है कि कितना गहरा है। और ये भागवतम में अभी बताया जा रहा है कि ये कितना गहरा, उससे निकलना कितना कठिन है। भगवान कहते हैं कि जो लोग मेरी पूजा में लगते हैं, जो मेरे अविचलित भाव से मेरी सेवा करते हैं,
जो सभी कार्य मेरे लिए करते हैं, मैं ऐसे उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला भगवान सब कार्य करते। ये यहाँ केवल भक्ति से ही भगवान परमेश्वर को जाना जा सकता है। तय वह मनुष्य को चाहिए कि वह पूर्ण रूप से भक्त बने, नॉट विशी वॉशी डिवोटी, नॉट हाफ डिवोटी, फुल डिवोटी, full surrender. Krishna is saying no half, complete surrender, then he will come and mrityu sagara samsara, he will make you cross, he will स्वयं come। जिस प्रकार से हम इस सागर में घिरे हुए, इस सागर इतना विशाल है, जैसे कि अगर अब हम समझो यहाँ पे जो बीच में जाए वो सागर वहां पे है, उस सागर में अगर हम जाए, हम कितने भी एक्सपर्ट स्विमर क्यों ना हो, हमको तैरना आता है, लेकिन सागर इतना विशाल है कि अगर हम एकदम फर्स्ट क्लास तैरने को हमें आता है, फिर भी जो है सागर के सामने हमारा बल कुछ भी नहीं है, हम डूब सकते हैं। और हम सब डूब रहे हैं, इस मृत्यु संसार के सागर में डूब रहे हैं। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त बनो, मेरी भक्ति करो, मेरा चिंतन करो, श्रद्धा पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, अविचलित भाव से मैं तुम्हें शीघ्र उठा लूंगा। जिस प्रकार से सागर में डूबता हुआ व्यक्ति को कोई ऊपर से उसको हाथ दे और उसको ऊपर खींच लेता है, इसी प्रकार भगवान जो है हमें खींच लेते हैं। इसीलिए तो शिका होती है, शिका से भगवान खींच लेंगे इस मृत्यु संसार सागर से। तो वह श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करे, भगवान को प्राप्त करने के लिए वह अपने मन को श्री कृष्ण में पूर्णतया एकाग्र करे। वह श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करे, चाहे वह जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल श्री कृष्ण के लिए होना चाहिए। हमें अपने जीवन को इस प्रकार से मोड़ लेना चाहिए। We should mold our life in such a way that everything that we do, जो भी हम करते हैं, भगवान श्री कृष्ण के लिए ही हो। As much as possible, 50%, 100% कृष्ण, पूर्णतः। तो कैसे? जो भी हमारे पास है भगवान की सेवा में लगे, सब कुछ तो भगवान से मिला है। अभी तो हमने अनुभव किया, मैं अपना ही उदाहरण दूंगी कि सुनना है ना, बैठ के सुनना, लेकिन वो भी संभव नहीं हो सकता है। कभी ऐसा भी जीवन में बैठ के सुनना, बैठ के वीडियो ऑन करके सुनना भी कभी कठिन हो सकता है। मैंने अनुभव किया ये जो भौतिक और ये शरीर जो है वो नश्वर होगा। अब हम बैठ सकते हैं, सुन सकते हैं, तो क्यों उस समय के लिए रुके जब हम बैठ ही नहीं सकेंगे। और ये बहुत दुखदायी सिचुएशन है। ये हम चाहते हैं तो भी, लेकिन जितना भी हो सके। तो अरे अभी तो क्या है ना, अभी ये समस्या है, बच्चा हो गया घर में नहीं बैठ सकते हैं, आज कोई बीमार हो गया नहीं बैठ सकते हैं, ये तो सागर में जो लहरें तो आती रहेंगी, कब करेंगे। लेकिन एटलीस्ट जब कुछ नहीं है तब भी नहीं बैठेंगे और यहाँ वहां घूमेंगे, सामने नहीं बैठ के सुनेंगे। एकाग्र भगवान कहते
करके ध्यान ध्यायति, तो भगवान जो है इस प्रकार से मृत्यु सागर से। तो श्री कृष्ण के लिए कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म करे, लेकिन वह कर्म केवल श्री कृष्ण के लिए ही होना चाहिए। ओनली कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, नथिंग एल्स यू शुड डू। नो पार्टी, रेस्टोरेंट विजिटिंग, तो गोविंदास ना, गोविंदा में जाओ। इसीलिए प्रभुपाद जानते थे कि ये तो लोग पार्टी करेंगे, जाएंगे ही कहीं, तो गोविंदास रेस्टोरेंट क्यों ना, तो आ जाओ। लेकिन वह कर्म केवल श्री कृष्ण के लिए होगा। भक्ति का यही आदर्श है। क्या आदर्श है? भक्त श्री भगवान को प्रसन्न करने की अतिरिक्त और कुछ भी नहीं चाहता। भगवान को किसी न किसी तरह से प्रसन्न कर, और भगवान आगे बताएंगे कि किस प्रकार से वे प्रसन्न होते हैं। इसी अध्याय, इसलिए ये अध्याय हमारे लिए है, हम भक्तों के लिए है। हर एक श्लोक, हर एक शब्द हमें ध्यान पूर्वक उसे समझना है। अगर हम इस मृत्यु संसार के सागर से बाहर निकलना चाहते हैं, नहीं तो पड़े रहो, नो प्रॉब्लम, चॉइस इज योर्स। उसके जीवन का उद्देश्य श्री कृष्ण को प्रसन्न करना होता है, और श्री कृष्ण की तुष्टि के लिए वह सब कुछ उत्सर्ग कर सकता है। जिस प्रकार अर्जुन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था, तो यहाँ पे स्वयं हम देख, अर्जुन ने क्या किया? क्या किया अर्जुन ने? कौन बताएगा अर्जुन ने क्या किया? ये सुधरंगा। हरे कृष्ण माता जी। अर्जुन ने अंतिम में यही कहा कि मैंने अपने सब ध्यान योग सब सुनने के बाद कि जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा, मतलब पूरी तरीके से भगवान के को सरेंडर किया, है ना? ओके, एनीबॉडी एल्स? सुनीता माता जी, क्या किया अर्जुन ने? गुरु के रूप में स्वीकार किया भगवान को। ओके, वेरी गुड। और कुछ? यस राधिका तिलकिनी। Mataji, he completely surrendered to Krishna. यस, समथिंग बेटर। यस, वेरी गुड। और कोई? यस वंदना। माता जी, जो भगवान ने उनको आदेश दिया था उन्होंने वो स्वीकार किया। मन मनाभ मत भक्तो मध्याजी मानमस्तु। तो अर्जुन ने, Mataji, can I say? यस मैम, So he said that shlok nashto moha smritir labdha. In that he said that my illusion is completely gone now, and I have regained my real consciousness. I'm free from doubt now, and I'm prepared to act according to your instructions. Whatever you give me, I will act according to what you want me to do. My illusion is now totally gone. yes. So he will act according to what he wants, but actually he didn't want to act, right? वे नहीं चाहते थे कि वे करे जो भगवान कह रहे हैं, वे नहीं चाहते थे। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए उन्होंने अपना निजी इच्छा को त्याग कर भगवान की इच्छा में उन्होंने लगे। He gave up his own desire to fulfill the desire of Krishna, कि भगवान चाहते कि अर्जुन तुम गांडी उठाओ और युद्ध करो, वो नहीं चाहते थे। On a personal level, he did not want to fight. He said, "No, I will not fight. मैं नहीं युद्ध नहीं करूंगा." तो इसी प्रकार यहाँ अर्जुन के कुरुक्षेत्र के युद्ध में किया था कि उन्होंने अपने सब कुछ जो है उन्होंने भगवान की
संतुष्टि के लिए, भगवान की तुष्टि के लिए उन्होंने अर्पित कर दिया। मनुष्य अपने कार्य में लगा रहकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। ऐसे दिव्य कीर्तन से भक्त श्री भगवान के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं। और इस भगवान को आकृष्ट करने का इस युग में सबसे सरल और सुगम रास्ता ये है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ पर श्री भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भव सागर से उद्धार कर देगा। कितने वचन दिए हैं भगवान ने भगवत गीता में, और यहाँ पे एक वचन है, प्रॉमिस, भगवान का शब्द कभी भी फेल नहीं हो सकता, निष्फल नहीं हो सकता। भगवान ने एक बार कह दिया कि मैं क्या बता रहे हैं कि भवामी ना चिरात पार्थ मय्यावेशित सक्तसाम तेषाम समुद्धरता मृत्यु संसार सार। मैं जो है वो करूं। और फिर भगवान अंत में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम। आत्म साक्षात्कार के अन्य समस्त विधियों को त्याग कर केवल श्री कृष्ण भावनामृत में भक्ति संपन्न करनी चाहिए। तो एवरीथिंग एल्स फॉरगेट अबाउट ऑल दिस योग दैट योग, ये वो ध्यान, ये वो सब भूल के सिर्फ भक्ति योग। इससे जीवन के चरम सिद्ध प्राप्त हो, परम सिद्ध प्राप्त की जा सकती है। मनुष्य को अपने गत जीवन के पाप कर्मों पर विचार करने की आवश्यकता नहीं रहती है। डोंट वरी अबाउट पाप कर्म। अपने पाप को तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा अहम काम सर्व पापे। अतएव मनुष्य के व्यर्थ ही आध्यात्मिक अनुभूति में अपने उद्धार का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करे। यही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। थैंक यू वेरी मच। भगवद गीता की जय, सब भक्तों की जय, भक्ति की जय, भक्ति देवी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। Thank you very much. Hare Krishna. Recording stopped.